सब एवरीवन, कैसे आप सभी लोग का पिछले कुछ दिनों से ये फिश एक्चुअली दो फिश ये वन फिश वन है ये फिश इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लेट मी टेल यू, जब पे ये फिश दिखाई दिया कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। एंड आई लेट मी टेल यू 2011 की बात है, जापान में बहुत ज्यादा बड़ा सुनामी आया था और ठीक है उससे पहले ये वार फिश दिखाई दिया था। यहाँ तक कि जिस फिश को डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। डूम्सडे मतलब वो दिन है जिस दिन हमारा पूरा दुनिया तबाह हो जाएगी। और कुछ दिनों से ये फिश समंदर से बाहर आ रहा है, मतलब सरफेस पर आ रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि ये फिश बाहर आने से हमारा दुनिया खत्म हो जाएगा। और उस दिन जागने वाले लिवाइथन जो बहुत दिन मतलब हमारा धरती सृष्टि मतलब पैदा होने से पहले से हमारा समंदर के अंदर सोया हुआ है। और जिस दिन वो जागेगा तो हमारा पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। और इस जीव का बारे में हर एक धर्म का ग्रंथों में बताया गया है। बाइबल में अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है कि जिस दिन ये लिवाइथन जागेगा तो हमारा पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ दिनों से ये वीडियो या फिर बोल सकते हो ये फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक्चुअली बाइबल में बताया गया कि लिवाइथन सांप जैसे होते हैं। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि यही लिवाइथन है। लेकिन क्या सच में लिवाइथन जिस दिन जागेगा तो हमारा दुनिया खत्म हो जाएगा? और क्या लिवाइथन सच में है या फिर इन ग्रंथों में झूठ बताया गया है? तो आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि क्या सच में लिवाइथन होते हैं या फिर नहीं। आज की वीडियो की शॉर्ट आउट तो गौरव कटारी भाई को सो बिग शॉर्ट आउट टू हिम। सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो। एक बार जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें आप समुद्र से अचानक बाहर निकले एक रहस्यमयी जीव एग्जिट में यही लिवाइथन की बात कर रहा था, जो देखो कितना बड़ा, मतलब अगर ये जाग जाएगा तो हमारा दुनिया खत्म हो जाएगा को देख सकते हैं। बहुत डेंजर है भाई। जो समुद्र में तैर रहे एक क्रूज को तबाह करके डुबो देता है। यही नहीं, जरा अब इस वीडियो को देखो। ये वीडियो इंडियन ओशियन का है और यहाँ पर आप एक विशाल चट्टान जैसा जीव समुद्र से बाहर आते हुए देख सकते हो। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, जरा इस वीडियो पर नजर डालो। यहाँ पर आप एक विशाल सांप जैसे समुद्री जीव को समुद्र की सतह पर तैरते हुए देख सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा जीव नहीं है, इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है और न्यूजीलैंड आर्मी इसका पीछा कर रही है। दूसरी दुनिया के इस अजनबी से रहस्यमयी जीव को लेवाइथन बताया जा रहा है। और इसी तरह की अनगिनत वीडियोस आपको इंटरनेट पर देखने के लिए मिल जाएंगी जिनमें बताया जा रहा है कि लेवाइथन वापस आ चुका है। तो क्या सच में लेवाइथन? यस, बहुत दिनों से इंटरनेट पर इसका बारे में मतलब तेल का बसा रखा है। इंटरनेट पर इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, हर एक यूट्यूब चैनल पर आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लिवाइथन, क्या सच में लिवाइथन होते हैं? लेवाइथन लौट आया है। समुद्र में दिखाई दिए जाने वाले रहस्यमय जीव वाकई में लेवाइथन ही हैं। और इस रहस्यमय जीव के इन वायरल वीडियोस की आखिर सच्चाई क्या है? आपने इंटरनेट पर वायरल हो रही गूगल मैप की इस तस्वीर को जरूर देखा होगा। पृथ्वी की सैटेलाइट द्वारा खींची गई इस इमेज में आप साफ साफ साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के बीच में एक विशाल काय सांप जैसे स्ट्रक्चर को देख सकते हो, जो समुद्र के पानी के नीचे मौजूद है। और बहुत सारे लोग इंटरनेट पर इसे भी लेवाइथन ही बता रहे हैं। तो अभी लेवाइथन से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ और बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। देखो, मतलब साइंटिस्ट आज तक ओशियन इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया, मतलब 5% कर पाया। और दूसरे साइड हमारा साइंटिस्ट चांद में से लगाया, स्पेस में से लगाया, पता नहीं कहाँ से लगाया, लेकिन हमारा धरती का ओशियन के बारे में आज तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। पर क्यों? इनमें क्या सच है और क्या झूठ ये समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आज हम लेवाइथन के हर रहस्य पर से पर्दाफाश करने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं कि क्या है असल में लेवाइथन की रियलिटी, क्या है उसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी, क्या है उसकी हिस्ट्री, और क्या सच में 1% भी पॉसिबिलिटी है इस दुनिया में लेवाइथन के एग्जिस्टेंस की। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लेवाइथन की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसके बारे में पूरे इंटरनेट पर कोई बात नहीं कर रहा। तो फटाफट से हो जाओ तैयार, क्योंकि होने वाला है लेवाइथन का पर्दाफाश आज के तगड़े वीडियो में। इस लेवाइथन रियल? चैप्टर 1 है ये।
13 अप्रैल 1918 पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान अटलांटिक महासागर में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस साइक्लोप्स एक गुप्त मिशन पर था। इस डिस्ट्रॉयर शिप का एक ही मकसद था, जर्मनी की पनडुब्बियों को ढूंढना और उनको खत्म कर देना। लेकिन एक दिन ये जहाज अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। न इसके डूबने की कोई वजह पता चलती है और न ही काफी लंबे समय तक इसका मलबा मिलता है। बहुत से लोगों का मानना था कि ये किसी दूसरे डायमेंशन में चला गया था। साथ ही इस जहाज पर मौजूद 309 लोगों के गायब होने की भी जानकारी किसी को नहीं मिली तो सिर्फ एक चीज, जहाज के गायब होने से पहले इस जहाज के कैप्टन का एक आखिरी संदेश। ये कैप्टन का वो रेडियो मैसेज था जिसने सबकी रूह कपा दी थी। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि कोई सुन सकता है तो जवाब दो, हमारी मदद करो, हम पर हमला हो रहा है। लेकिन ये हमलावर कोई आदमी नहीं है और ना ही कोई जहाज है, ये कुछ और ही है। हे भगवान, ये लहरों के नीचे से आ रहा है, इसकी आंखें जल रही हैं जैसे कि पानी के नीचे आग लगी हो। हमने इस पर टॉर्पीडो भी दागे लेकिन इस जीप पर कोई असर नहीं हुआ। ये अब भी लगातार हमारी तरफ बढ़ रहा है, ये हमारे जहाज पर लगातार हमले कर रहा है, इसे तोड़ रहा है। देखो, ऐसे भी हो सकते है कि हमारा साइंटिस्ट पूरा ओशियन को एक्सप्लोर नहीं कर पाया आज तक, बस 5% ही एक्सप्लोर कर पाया, 5 से 10% ही एक्सप्लोर कर पाया। ये भी हो सकता है कि हमारा जो साइंटिस्ट है वो ऐसे नहीं कि कभी ओशियन में एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं किया, बहुत बार कोशिश किया। यहाँ तक कि मतलब तुमको पता होगा कि 2022 की या फिर 23 की बात था, हाँ 22 की बात है, जो मतलब टाइटेनिक की मलबा देखने के लिए गया था और 4 लोगों की या फिर 4 लोगों की मौत हो गया था। तो ऐसे बहुत बार मतलब ओशियन एक्सप्लोर करने के लिए गया था हमारा साइंटिस्ट। ऐसे भी हो सकता है कि साइंटिस्ट को कुछ ऐसे बड़ा अजीब सा दिखाई दिया जिसका बारे में वो पूरा दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए वो लोग मतलब ओशियन एक्सप्लोर करना अभी छोड़ दिया। यहाँ तक कि अगर वो बता देगा, मतलब इस दुनिया को बताएगा कि हाँ हम लोग को समंदर में जाके ये ऐसा कुछ देखा, तो पूरा दुनिया में तहलका मच जाएगी। इसलिए ये भी हो सकता है कि वो लोग को नहीं बताने के मतलब वो लोग को गुप्त रखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को बताऊंगा नहीं वरना दुनिया में तहलका मच जाएगा। ये भी हो सकते हैं। बाकी आप लोग को क्या सोचते हो, लेट मी डू इन द कमेंट सेक्शन। और बस इसके बाद ये रेडियो कम्युनिकेशन और ये जहाज दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन फिर एक सदी के बाद 100 साल पुराना समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ एक भयानक सच सबके सामने आता है। जब 2017 में अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के तल की मैपिंग के दौरान समुद्र की 2000 मीटर की गहराई में यूएसएस साइक्लोप्स का मलबा खोज निकाला, लेकिन उन्होंने वहां जो देखा वो किसी सामान्य हादसे जैसा नहीं था, बल्कि वो कुछ और ही था। ये बिल्कुल ही अलग था। इस जहाज के मलबे की हालत किसी टकराव का या किसी जहाज के हमले का परिणाम नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी विशाल समुद्री जीव ने इस जहाज को एक झटके में ही कुचल दिया हो। इस जहाज के 2 टुकड़े हो चुके थे। लोहे की मोटी चादर से बने इस जहाज पर किसी विशाल जीव के दांतों के निशान थे। हर काटने का निशान इतना बड़ा था कि उसमें एक पूरी कार समा सकती थी। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि पूरे जहाज में एक भी इंसानी कंकाल नहीं मिला, ना कोई खून का धब्बा मिला, ना किसी का शरीर मिला। मानो कि सभी 309 लोग किसी का शिकार बन गए हो। अब सवाल ये उठता है कि यूएसएस साइक्लोप्स पर हमला करने वाला ये जीव कौन था? क्या ये इतिहास की खाइयों से निकला लेवाइथन था? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इंसानी हो सके कि लिवाइथन ने उस जहाज को अटैक किया था और जितना भी इंसान था सबको खा गया और जहाज का सिर पे मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। सभ्यता के ऊपर समुद्र के अंदर से इतने बड़े जीव ने हमला किया हो। उगारेट सभ्यता जो आज के सीरिया के क्षेत्र में हजारों साल पहले से फल फूल रही थी, उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स में भी एक ऐसे विशाल समुद्री जीव का उल्लेख किया गया है जिसका नाम था लोटान। ये 7 सिरों वाला एक बहुत ही विशाल इसके बारे में मैंने सुना नहीं आज तक। लोटान जो मतलब 7 मुंह वाला कह रहा है, इसके बारे में मैंने पहली बार यहाँ पे सुन रहा हूँ जी। लेकिन मैं लिवाइथन के बारे में बहुत बार सुन चुका हूँ। हो सके कि यही लिवाइथन है, उसका 6 सिर काट दिया, एक सिर है सांप जैसा दिखाई दे रहे और वही लिवाइथन है। समुद्री नाग था। ये इतना बड़ा था कि ये अपनी कुंडली में पूरे के पूरे आइलैंड को लपेट लेता था। इसका सर इतना विशाल था कि ये पूरे के पूरे जहाज को एक बार में निगल सकता था। उन पुराने दस्तावेजों के मुताबिक ये जीव जब भी समुद्र से बाहर आता था तो इतना भयानक तूफान आता था कि उसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यताएं ही नष्ट हो जाया करती थी। हिंदू ग्रंथों में भी इस तरीके के बड़े और विशाल समुद्री दैत्यों का जिक्र किया गया है। हमारे ग्रंथों में कई
बार वरुण, मकर और समुद्री नाग जैसे नामों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में वर्णित समुद्र मंथन की कथा में भी ऐसे ही विशाल जीवों का उल्लेख किया गया है। इस्लामिक परंपराओं में भी एक विशाल समुद्री जीव का जिक्र आता है। देखो, इसके बारे में मैंने सुना था। ये जो आप लोग को मतलब ये वीडियो में इमेज दिख रहे हो, एक मछली है, उसका ऊपर एक गाय है या फिर भैंसा है, पता नहीं, उसका ऊपर एक इंसान है और उसका ऊपर मतलब हमारा धरती है, मतलब हमारा दादी माँ कहते थे। मैं बहुत छोटा था उस टाइम, मेरा दादी माँ मुझे कहते थे कि ऐसे मतलब बातें बातें में हम लोग पूछते थे कि दुनिया कैसे है, कहाँ पर है। ऐसे बोलते थे कि ये हवा में है, फिर किसी ने बोलते थे कि ये पानी में है। लेकिन हमारा दादी माँ कहते थे कि ये एक विशाल मतलब बहुत बड़ा मछली है, उसका ऊपर एक गाय या फिर भैंसा है और उसका ऊपर एक इंसान है। इंसान के बारे में मैंने नहीं सुना था, लेकिन एक भैंसा है और उसका मतलब जो यहाँ पे सिंह है, इस सिंह के ऊपर हमारा धरती है जिसे बहामुत कहा जाता है। इसके अलावा बाइबल में भी इस दुनिया को खत्म करने की ताकत रखने वाले लेवायथन का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि इस विशालकाय जीव से लड़ने के लिए तूफान के देवता वाल समुद्र की गहराइयों में उतरे थे और उन्होंने लेवायथन के साथ एक बड़ा भयानक युद्ध लड़ा था। ये युद्ध बहुत ही ज्यादा भयानक था और उसके बाद फाइनली समुद्र के देवता ने लेवायथन को हराकर उसे समुद्र की गहराइयों में ही कैद कर दिया था। बताया जाता है कि लेवायथन आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है और जब इसकी नींद टूटेगी और ये बाहर आएगा तब इस दुनिया से इंसानों का खात्मा कर देगा। तो क्या सच में हमारी इस दुनिया का अंत बहुत ज्यादा करीब आ चुका है? क्योंकि बहुत सी अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं समुद्र के आसपास देखी जाने लगी हैं। दुनिया भर में हो रही इन रहस्यमय घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि समुद्री जीव समुद्र की गहराइयों से निकल कर भाग रहे हैं, किसी से डरे हुए हैं ये। हालांकि समुद्र की गहराइयों में मौजूद ये जीव जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर समुद्र की गहराई में ऐसा क्या हो रहा है? तो चलिए जानते हैं कि क्या वाकई में हमारी दुनिया खत्म होने वाली है और लेवायथन जागने वाला है। चैप्टर 2। पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वायरल वीडियो सामने आए हैं जिनमें समुद्र के अंदर विशाल रहस्यमय जीवों को तैरते हुए दिखाया गया है। ये ऐसे जीव हैं जिनकी पृथ्वी पर मौजूदगी के बारे में भी किसी को नहीं पता था। एग्जाम्पल के लिए जरा आप इस वीडियो को देखो। इसे इंडियन ओशियन का बताया जा रहा है, जिसमें एक शिपमेंट जहाज के सामने एक विशाल चट्टान जैसी आकृति धीरे धीरे पानी में से बाहर आ रही है। आप इस वीडियो में एक विशाल और डरावने जीव को साफ साफ देख सकते हो, जिसे आज से पहले पृथ्वी के महासागरों में कभी भी नहीं देखा गया था। लेकिन कुछ देर के बाद अचानक ही ये वीडियो खत्म हो जाता है। इसके अलावा जरा आप इस डरावने वीडियो को देखो। यहाँ पर समुद्र की सतह पर एक जीव को तैरते हुए देखा जा सकता है। इसका पीछा करते हुए कई हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद सारे जीवों में सबसे ज्यादा बड़ा है। ये एक विशाल ये तो एआई जैसे लग रहा है। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये एआई से जनरेटेड जैसे लग रहे हैं, बाकी आई डोंट नो, लेकिन मेरा हिसाब से तो ये एआई ने बनाया है। सांप जैसा दिखाई दे रहा है। और इसी के सिमिलर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसे न्यूजीलैंड का बताया जा रहा है। इसमें आप एक 3 किलोमीटर लंबे विशाल सांप को समुद्र में तैरते हुए देख सकते हो और साथ ही साथ देख सकते हो कि किस तरह न्यूजीलैंड की आर्मी इस विशाल रहस्यमय जीव का पीछा कर रही है। लेकिन इन सभी में सबसे डरावना वीडियो ये है जिसमें लेवायथन और उसके भयानक रूप की झलक मिलती है। उस तबाही वाले रूह की झलक जिसकी कहानियां हर धर्म के और हर इतिहास के पन्नों में मौजूद है। जब मैं इस बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तब मेरे सामने एक वीडियो आया। इस वीडियो की शुरुआत तो बहुत शांत समुद्र से हुई, जहां पर एक व्यक्ति अपनी यॉट पर खड़ा होकर अचानक से खराब हुए मौसम का वीडियो बना रहा था। लेकिन तभी उसे समुद्र में अजीब सी हलचल महसूस होती है और फिर देखते ही देखते समुद्र में एक विशाल वर्लपूल फॉर्म हो जाता है। ये बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह है। ये हर चीज को अपने अंदर समाने की ताकत रखता है। वर्लपूल बनने के साथ ही आप उस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो कि कैसे ये हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। वो छोटी सी बोट भी उस वर्लपूल के अंदर समा जाती है और ये होने के बाद अचानक से समुद्र के अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा सांप जैसा जीव जो अपने आसपास गुजर रही एक कई मंजिला ऊंची क्रूज शिप को अपनी कुंडली में दबाकर तोड़ते हुए समुद्र के अंदर खींच लेता है। उसके बाद एक और बड़ा वर्लपूल फॉर्म होता है और वीडियो बनाने वाला वो इंसान भी उस वर्लपूल के अंदर समा जाता है। ये वीडियो डरावना तो वीडियो बनाने वाला इंसान अगर वो जो डैम होल जैसे मतलब होल में चला गया तो ये वीडियो कहाँ से मिला?
मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये वीडियो कहाँ से मिला। अगर वो सब लोग को मतलब वो जितना बड़ा साहस में जितना भी लोग था सब लोग उस हॉल में चला गया, तो वीडियो कहाँ से मिला ये बताओ बस। जल्दी लेट मी डू इन द कमेंट सेक्शन है। लेकिन ये कई सारे सवाल भी खड़े करता है कि क्या वाकई में लेवाइथन की मौजूदगी केवल इंटरनेट तक सीमित है, क्योंकि अगर ये जीव वाकई में मौजूद है और इसकी वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, तो दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज इन घटनाओं को और इस जीव से रिलेटेड देखो, ये मैंने जो बताया था ना कि हो सके ऐसा भी हो सकता है कि साइंटिस्ट को कुछ समंदर के अंदर दिखाई दिया, इसीलिए वो लोग समंदर मतलब एक्सप्लोर करना छोड़ दिया, इसलिए शायद किसी भी न्यूज चैनल पर इसके बारे में नहीं बता जा रहा है। अगर बताएगा तो पूरा दुनिया में तहलका मच जाएगी भाई, पता नहीं लोग को कैसे क्या 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 करेगा, इसलिए हो सके। बाकी मुझे इतना पता नहीं, आई डोंट नो। आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोगों को बता सकते हो, कमेंट एकदम फ्री है, जितना हो सके उतना कमेंट करो, जो बताना है वो बताओ, उल्टा सीधा जो भी बताना है बताओ, देखेंगे कि किसका सोच में क्या आते हैं। बाकी जो बताना है बताओ जल्दी, कमेंट फ्री है एकदम। किसी भी खबर को कवर क्यों नहीं कर रही, सरकारें इस बारे में क्या कर रही हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की मिलिट्री और आर्मी इस जीव को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। इसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं, या तो ये जीव एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर इस दुनिया में मौजूद हर देश की गवर्नमेंट्स इंसानों को इस जीव के बारे में पता ही नहीं लगने देना चाहती है। देखो मैंने बताया ना, ये सही बात है कुछ। तो अभी तक तो हमने इंटरनेट पर वायरल बहुत सारे वीडियोस को देखा, जिन्हें देखने के बाद बहुत सारे लोगों को अभी तक यकीन हो चुका होगा कि वाकई में ऐसा कोई जीव मौजूद है इस दुनिया में, वाकई में इस दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है। लेकिन अब टाइम आ चुका है अपना दिमाग लगाने का। इन सारी घटनाओं को, सारे वीडियोस को हम जरा साइंस की नजर से देखते हैं, एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि असली हकीकत है क्या। साइंस की नजर से अभी देखेंगे क्या बोलते हैं। चैप्टर 3। बहुत बड़ी संख्या में वेल्स और डॉल्फिन्स का बार बार किनारे पर आ जाना, गहरे समुद्र की मछलियों का सतह पर दिखाई देना और उसके बाद इस तरह के मिस्टीरियस क्रीचर्स के वीडियोस का वायरल होना, इन सब में भले ही एक पैटर्न दिखाई देता है, लेकिन इनके पीछे एक सिंपल सा विज्ञान है। शुरुआत करते हैं गूगल अर्थ की इस वायरल तस्वीर से। हालांकि इसको देखकर कोई भी कह सकता है कि ये एक विशाल सांप का मुंह है, और ये तस्वीर कोई नकली तस्वीर नहीं है, ये एक्चुअली सैटेलाइट से ली गई तस्वीर ही है। लेकिन ये जो सांप जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है बेशक एक नजर में समुद्री जीव जैसा आपको लगे, क्योंकि इंसानों का जो दिमाग है वो लाखों साल के इवोल्यूशन से इसी तरह का डिजाइन हो चुका है कि अंधेरे में हिलता हुआ कोई कपड़ा या हिलती हुई झाड़ियां या थोड़ा सा भी झाड़ियों का हिलना किसी इंसान या किसी जानवर की मौजूदगी का आभास। पता नहीं मैंने ऐसे कितना बार देखा भाई, मतलब ऐसे इल्यूजन आते हैं मेरा दिमाग में, ऐसे सोच लेता हूँ कि ऑफ भूत है भाई, मैंने भूत बोल दिया था बचपन में, करा देता है। जब हम देखना चाहते हैं तो हमें चांद में भी चेहरे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते हैं, और ऐसा ही कुछ इल्यूजन होता है इस तस्वीर को देखने पर। ये एक विशाल चट्टान है जो समुद्र के नीचे मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ सांप के मुंह जैसा है, लेकिन हल्की सी एडिटिंग और मैनिपुलेशन के बाद ये बिल्कुल एक सांप के मुंह जैसा ही दिखने लगता है। तो सच्चाई ये है कि ये समुद्री स्ट्रक्चर है, ये एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, किसी शैतान या किसी विशाल मॉन्स्टर का मुंह नहीं है ये। जब आप इस जगह पर खुद गूगल मैप पर जाएंगे तो पाएंगे कि इस चट्टान के ऊपर बहुत सारे आइलैंड हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पत्थर हैं, और इन सब का मिला जुला जो एक रूप है, एक स्ट्रक्चर है, वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जैसे कि किसी विशाल सांप का मुंह समुद्र से निकल रहा हो। और रही बात वायरल वीडियोस की जो इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम के रील्स पर आपकी फीड में आते हैं, जहां पर आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, बड़े बड़े क्रीचर समुद्र से निकलते दिखाई देते हैं, उनका क्या वो सब असली वीडियोस हैं? तो देखो, आज के जमाने में VFX का काम इतना एडवांस हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस तरीके के फेक वीडियोस बनाना जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं, बड़ा ही आसान सा काम हो चुका है। डीप फेक टेक्नोलॉजी से असली दिखने वाली नकली क्लिप्स तैयार की जा सकती हैं। अभी तक हमने जो भी वायरल वीडियोस देखे वो इसी तरह डीप फेक, CGI, AI और एडिटिंग की टेक्नोलॉजी से बनाए गए। उनमें साउंड इफेक्ट, विजुअल एडिटिंग और फेक मॉडलिंग का इस्तेमाल करके उनको इतना रियलिस्टिक बना दिया गया है कि आप डिफरेंस पता नहीं लगा पाओगे कि ये वीडियो असली है या नकली। तो जितने भी आपको वीडियो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं ना लेवाइथन के, उनमें से 99.99% वीडियोस फेक हैं। वो सब AI
AI से बनाए गए हैं केवल एंटरटेनमेंट के लिए, या कहूँ तो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इस ये भी तरीके हो के सकते वीडियोस हैं। वायरल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप लोग भी चाहते हो इस तरीके का कंटेंट देखना। लेकिन मैंने 100% फेक नहीं कहा, मैंने कहा 99.99, क्योंकि इस बात से ये भी हो बिल्कुल सके भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समुद्र का 99.99% फेक बता रहे बहुत हैं। बड़ा हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत बड़ा क्या, अभी तक हमने केवल 5 से लेकर 10% तक ही एक्सप्लोर किया है ओशियन को। हर 1% साल वैज्ञानिकों को नई 0.1% तो समुद्री बाकी है प्रजातियां भाई। मिलती हैं, नई नई इन्वेंशंस होती हैं, नई नई चीजों के बारे में पता लगता है। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे जीव, ऐसे ऐसे इकोसिस्टम मिलते हैं समुद्र के अंदर जिनके बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट इमेजिन तक नहीं कर सकते। और इतिहास में कुछ सच में ऐसी घटनाएं हुई हैं और कुछ ऐसी खोजें भी हुई हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि समुद्र में बहुत सारे रहस्य अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। जैसे कि ये जायंट स्क्विड, एक टाइम तक इसको केवल एक मिथ माना जाता था, लेकिन 2004 में जापान के वैज्ञानिकों ने जब इसको एक्चुअली में देखा और इसका रियल में फोटो खींचा, और जब ये तस्वीर दुनिया के सामने आई, तब लोगों को इस पर यकीन हुआ कि समुद्र की गहराइयों में इतनी बड़ी जायंट स्क्विड भी रहती है। 2019 में 10,000 साल पुराने मैग्लाडोन शार्क का एक दांत मिला, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा विशाल जीव रहा करते थे, और हो सकता है ऐसे जीव आज भी मौजूद और इंसानों से छिपकर समुद्र की गहराइयों में रह रहे हों। कई वैज्ञानिकों ने माना कि महासागरों की गहराइयों में ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो अभी तक खोजी ही नहीं गई हैं। इन शॉर्ट, अभी भी समुद्र में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो खोजे नहीं गए हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम लोगों की, मतलब इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि जितने बड़े लेवाइथन की बात चल रही है, जितने बड़े साइज का उसको बताया जा रहा है, अगर ऐसा कोई जीव धरती पर मौजूद होता तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो साइंटिस्टों की पकड़ में ना आए। पकड़ में इन द सेंस उसके बारे में साइंटिस्ट को पता होता ही होता। हालांकि हमने पूरे समुद्र को एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस है कि अगर इतना विशाल जीव एग्जिस्ट करता तो उसके बारे में वैज्ञानिकों को पता जरूर चल जाता। अभी तक वो उसे खोज भी चुके होते और मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट करने के लिए खोल भी चुके होते। तो इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि माना कि समुद्र की गहराइयों में बड़े बड़े विशाल जीव रहते हैं, ये दुनिया अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो आपको दुनिया के अंत के बारे में बता कर एंटरटेन कर रहे हैं या डरा रहे हैं, वो सब नकली हैं। लेवाइथन से जुड़ी हुई कहानियां, उससे जुड़े हुए वीडियोस और शॉर्ट्स ये इंटरेस्टिंग जरूर हो सकते हैं, मजेदार हो सकते हैं, लेकिन सच नहीं। अब हो सकता है आप बोलोगे गौरव भाई लेवाइथन के वीडियो मान लिया नकली है, लेकिन वो वीडियो तो नकली नहीं है ना गौरव भाई, जहां पर समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव निकल कर सतह पर आ रहे हैं। आखिर वो किससे डर कर भाग रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है समुद्र के अंदर? तो बाकी वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में बताना, और आपको क्या मानना है कि क्या सच में लेविथन है या फिर नहीं, और आपका डाउट क्लियर हुआ या फिर नहीं, तो लेट मी डू इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वेट करो। थैंक यू सो मच गाइस।